हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेरा मैथमेटिक्स में हम स्टडी कराते हैं टीईटी बीईटी मैथ्स की, जेईई मेंस मैथमेटिक्स, आईआईटी मैथमेटिक्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ faculties which are get qualified and got rank 1 in the TSSB PGT post। मैथमेटिक्स की किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देंगे कि किस तरीके से करना। तो यहां हमारा टॉपिक आएगा सर्कुलर परमुटेशन। तो सर्कुलर परमुटेशन में क्या है कि आप पर्सन्स को या ऑब्जेक्ट्स को एक सर्किल में एक टेबल के चारों ओर इस तरीके से बिठाते हैं। ये हमारा सर्कुलर परमुटेशन हुआ। अब इसमें आप क्या करेंगे, मान ले मेरे पास नंबर हैं ए, बी और सी और डी और ई। अब यहां भी एक सिस्टम आएगा, इसमें दो तरह के सिस्टम काम करेंगे। क्लॉकवाइज बैठे हैं, या तो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी कंसिडरेशन में आएगा कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको कंसिडरेशन में लेना है या कंसिडरेशन में नहीं लेना है, उसी के हिसाब से हमारे रिजल्ट डेवलप होंगे। तो देखिए, हम सर्कुलर परमुटेशन को इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वो लीनियर परमुटेशन था। लीनियर परमुटेशन से मतलब आप चीजों को एक लाइन में अरेंज कर रहे थे, तो वो लीनियर अरेंजमेंट था। अब अगर यहां पे एक सर्किल में ए और बी, सी, डी और ई को लिख देता हूं। अब हम क्या करेंगे, सर्कुलर परमुटेशन को लीनियर परमुटेशन की हेल्प से समझाएंगे। तो यहां मैंने क्या किया, ए को फिक्स कर दिया, तो बाकी मेरे पास कितने बचे, 4 बचे। इन 4 का लीनियर परमुटेशन फैक्टोरियल 4 हो गया। वो एक आप कोई भी ले सकते हैं, इनमें से पांचों में से आप कोई भी ले सकते हो। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 1, 2, 3 और ऐसे करते करते n एलिमेंट्स मेरे पास हैं, तो नंबर ऑफ जो सर्कुलर परमुटेशन जो आएंगे वो फैक्टोरियल n-1 को आएंगे, क्योंकि आपने किसी भी एक को फिक्स करके बाकी जो बचे हुए नंबर्स हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट बना दिया। ये जो फैक्टोरियल n-1 है, ये रिमेनिंग इट इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n-1 ऑब्जेक्ट्स, जो भी मुझे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे स्टडी करेंगे। यहाँ एक बात आपके साथ डिस्कस करने की है जो महत्वपूर्ण है, कि जो हमने फैक्टोरियल n-1 रिजल्ट निकाला है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर टेकन एज डिफरेंट, वो डिफरेंट काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, अगर हमारे पास क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर जो ऊपर हमने डिफाइन किया था वो टेकन नॉट एज डिफरेंट, अगर उसको हम डिफरेंट नहीं मानते हैं, तो नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन, पहले जो रिजल्ट मेरे पास आया था फैक्टोरियल n-1, उसका आधा हो जाएगा, ये 1/2 फैक्टोरियल n-1। अब देखिए नेक्स्ट टू रिजल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नंबर ऑफ वेज ऑन डिवाइडिंग n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इस वर्ड को ध्यान रखिए, अक्सर इसी पे क्वेश्चन आता है। n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से अमोंग r पर्सन्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ एक वर्ड है ईच ऑफ होम रिसीव एट मोस्ट n। अगर एट मोस्ट n आएगा तो n+r-1 और cr-1, ये रिजल्ट आएगा। अगर यहाँ पे आता है फॉर एटलीस्ट, कि ईच पर्सन, ईच ऑफ होम रिसीव एटलीस्ट, यहाँ पे कहेगा कि ईच पर्सन फाइंड आउट करता है एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, कम से कम एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एट मोस्ट n का मतलब है कि यहाँ पे 0 भी हो सकता है, किसी मेंबर के पास 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट 1 में है, तो हर पर्सन के पास कम से कम एक तो होगा ही, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ रिजल्ट आपने कैसे लर्न करना है, n
प्लस आर माइनस वन, जितने भी हमें आर परसेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसमें से एक कम कर दें आप, और सी आर माइनस वन। देखिए इनके जो प्रूफ हैं वो प्रूफ ऑफ में बहुत ही डिफरेंट है। तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन पे क्वेश्चन भी पेपर में कम अराइज होता है, तो आप इनको सीधा एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही लर्न कर लें। जो हम रिजल्ट आपको पढ़ा रहे हैं, अब जिनके प्रूफ छोटे हैं उनको बता देते हैं। फॉर एटलीस्ट वन में n माइनस वन और सी आर माइनस वन, बस ये दो ही रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके ग्रुपिंग बनाने में काम आते हैं इन पर्सन्स का। और ये ध्यान रखना है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर कुछ काम हम करेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर्स का, जो कि आपका नंबर थ्योरी से कनेक्टेड है, वो भी यही समझा देते हैं। अगर कोई नंबर मेरे पास है n, और वो n बराबर p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2 और pn की पावर अल्फा n की फॉर्मेट में है, और जहां पर वेयर p1, p2, pn आर डिफरेंट प्राइम्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है और प्राइम है। ये जो फैक्टराइजेशन है इस नंबर का, ये छोटी क्लासेस में कराया जाता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे नंबर एक रिजल्ट, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n, तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ n। अब आपने क्या करना है, जितनी p1 की पावर है, p2 की पावर है, इनकी पावर है, इनका प्रोडक्ट करना है अल्फा 1 प्लस 1, फिर अल्फा 2 प्लस 1 अप टू अल्फा n प्लस 1। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे। देखिए प्लस हमने इसलिए ऐड किया है कि वो नंबर जो हमारे पास है उसको हम लें या ना लें, वे सारे मेथड इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे आपके पास 16 जो है वो 2 की पावर 4 है, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर आएंगे वो 4 प्लस 1 5 आएंगे। तो ये जो 1 ऐड हो रहा है यहाँ पे, देखिए इसके जो डिवाइजर हैं वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये जो 1 हमने ऐड किया है वो 1 के लिए डिवाइड किया है कि इसकी अगर 2 की पावर 0 होगी तो वो भी इसका डिवाइजर हो जाएगा। तो ये 1 2 की पावर 0 के लिए इंक्लूड हुआ, बाकी सारी जो एक एक पावर है वो इंक्लूड हो गई। अब इसके होने के तरीके, डिवाइजर में हमें क्या चाहिए, इनमें से कोई भी एक नंबर की अपीयरेंस चाहिए, या तो वो ना हो या फिर उसका कोई पार्ट हो। ऐसे ही दूसरे नंबर की पावर कितनी है आपके पास, अल्फा 2, यानी कि इसका जो रोल प्ले होगा वो इतने तरीके से हो सकता है, ये इतने तरीके से अलग अलग देखे होगा। अब हमें वर्किंग करनी है साइमल्टेनियस। ये हमारी पहली जॉब है, ये हमारी सेकंड जॉब है, जैसे मैंने 16 को आपको समझाया, ये हमारी nth जॉब है। अब साइमल्टेनियस वर्किंग हो रही है तो सारे मेथड हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि इतने सारे डिवाइजर एक नंबर के हमारे पास पॉसिबल होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें, वो पूछा जाता है कि इसकी सम ऑफ डिवाइजर बताओ, इसके सभी डिवाइजर्स का सम कितना आएगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान मेथड है कि जो आपके पास P1 नंबर है, देखिए ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का जो मेथड है ये तो चल रहा है आपके एक्सपोनेंट पे, और आपका जो ये कंसेप्ट है वो यहां से लेके जो P1 है, जो हमारा बेस है प्राइम नंबर, P1 की पावर 0 प्लस P1 की पावर 1, तो जहां तक ये जा रहा है P1 की पावर अल्फा 1, फिर इंटू करेंगे आप यहां पे P2 करेंगे, P2 की पावर 0 प्लस P2 की पावर 1 अप टू P2 की पावर अल्फा 2, जहां तक वो नंबर जा रहा है, आप इंटू अब लास्ट वाला नंबर लेंगे Pn की पावर 0, और यहां से अप टू करते हुए Pn की पावर 0 प्लस अप टू, ये जो सारा प्रोडक्ट आएगा ये हमारा उन सभी डिवाइसेस का सम होगा। और आप देखिए ध्यान से, ये जीपी बना रहे हैं, और जीपी हमारा सम कैसे प्ले करती है, जो n टर्म्स की होती है, ए आर की पावर n माइनस 1। अब आप यहाँ देखिए a तो हमारे पास 1 ही आएगा, और r की पावर r कितना है, P1 है, और यहाँ पर टर्म्स कितनी है, अल्फा 1 प्लस 1, a की पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। इसी तरीके से दूसरे का आएगा, इसी तरीके से nth का आएगा, तीसरे का आएगा, इस तरीके से nth का आएगा। यहाँ ब्रैकेट लग जाएंगे जिस तरीके से हमने ये ब्रैकेट बनाया है, तो ये जीपी खुल जाएगा, a की पावर r
सॉरी a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर हमारा क्या है p है। तो यहाँ जीपी का फॉर्मूला यूज करके हम सम ऑफ द ऑल डिवाइजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला जो मोस्टली पेपर्स में पूछा जाता है। बुक्स में और भी फॉर्मूले लिखे हुए हैं लेकिन वे अधिकतर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब देखिए आप फैक्टोरियल 0 हमारे पास कितना आता है 1 स्टैंडर्ड है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल 2 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 या 6 और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 24 और फैक्टोरियल 5 की बात करते हैं अगर तो 24 5 जा 120 फिर 6 फैक्टोरियल 6 तो 720। लेकिन यहाँ एक खास बात आई, अब आप यहीं रुक जाइए कि यहां से यहां तक जो नंबर्स आए हैं एक बार मेरे पास 0 अपीयर हो गई है, इसमें 1 टाइम 0 अपीयर हो गई इसके बीच में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सम कहा जा करने के लिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 100 और वो पूछता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन पेपर में पीजीटी में आ चुका है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो देखिए जब लास्ट में नंबर 0 आ जाता है तो उससे पहले वाले नंबर को ऐड करेंगे 24 और 6 30 32 33 और ये हो गया 34। यानी कि ये जो सम है शुरू का, अगर मैं फैक्टोरियल 1 से शुरू करता हूं, ये भी ध्यान दीजिए पेपर में जैसे मुझे याद आ रहा है कि उसने फैक्टोरियल यहां पूछा था इसमें कि ये नंबर यहाँ पे यूनिट डिजिट का नंबर क्या आएगा जब इसका एक्सपेंशन करेंगे या इसको एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 तक का जो सम है 4 तक का तो जो सम है वो सम हमारे पास कितना आएगा 33। उसके बाद जो नंबर्स आ रहे हैं इनके एडिशन में लास्ट में एक 0 तो जरूर आएगा। तो उस 0 को जब हम इसके साथ नंबर के साथ ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, 3 एट द यूनिट प्लेस। एक क्वेश्चन तो ये है। अब यहां से इस पे यूनिट प्लेस कौन सा आएगा, तो 4 वाला है प्लस के फैक्टोरियल 5 तक फैक्टोरियल 4 तक, यहां तक ये 34 आ गया। उसके बाद 4 इसमें ऐड करेंगे तो 0 आएगा प्लस एक नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 होगा, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ये हमारी यूनिट डिजिट होगी। ये बात आपको क्लियर हुई। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये अराइज हुआ था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज हुआ, सेकंड क्वेश्चन 1 से पूछ लिया, थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछेगा ये ध्यान दीजिए कि अगर हम इफ वी डिवाइड, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का आया हुआ है, इफ वी डिवाइड फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस अप टू फैक्टोरियल 100 बाय 12 देन रिमाइंडर इज, तब बताइए कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा। रिमाइंडर विल बी, अब आप बताइए आइडिया लगाइए कि हम रिमाइंडर को कैसे फाइंड आउट करें। तो आप एक चीज बहुत ध्यान से देख लें कि यहां तक यहां पे 6 आ रहा है और यहां पे 24 आ रहा है, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल है। तो यहां तक के तो नंबर डिविजिबल हो गए 12 से, तो जो बाकी क्या बचेगा, मतलब ये सेपरेटली जब आप यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं मैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100, इन सभी नंबर्स के अंदर 12 पहले से ही मौजूद है। तो ये 12 से ये तो पूरा कट जाएगा, अलग अलग ऐड करके नहीं करेंगे, पूरा अलग अलग कट जाएगा, ये भी अलग कटेगा ये भी अलग कटेगा, क्योंकि इनके एक्सपेंशन में 12 आ चुका है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में, क्योंकि ये 24 है और ये 24 के मल्टीपल हैं। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 6 बचेगा और ये 2 बचेगा 8 और एक 1 बचेगा 9। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो रिमाइंडर हमारा 9 होगा। तो देखिए ये बड़ा क्वेश्चन आता है जो पेपर में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लें, जो आपके पास बुक है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, बाकी सभी क्वेश्चंस आप उससे पूरे करें। एक क्वेश्चन आपके पेपर से पूछा जाता है कि 0 1 2 3 4 5 से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे,
फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, कि 0 1 2 3 4 5 से 4 डिजिट के कितने नंबर बनाए जाएंगे। तो बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखने की है, जब 0 का इंक्लूजन हमारे पास हो जाता है तो हम 5 ब्लॉक बना लेते हैं, सॉरी 4 है तो हम यहाँ पे 4 ब्लॉक बना लेंगे कि 4 ब्लॉक में मुझे फिलिंग करनी है नंबर्स की। तो देखिए पहले नंबर पे 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 1 इक्वल टू क्या होता है 1 ही होता है, तो पहले नंबर पे कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर हमने 0 2 3 5 लिखा तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं माना जाता है, 3 डिजिट का नंबर माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो पहला नंबर हमारा 1 2 3 4 5 में से इसके नंबर ऑफ बेस हो गए 5। अब आपके सेकंड प्लेस आया, सेकंड प्लेस के अंदर अब ये इनमें से एक नंबर यहाँ फिल हो चुका कोई भी, लेकिन अब 0 तो सेकंड प्लेस पा सकता है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये नंबर भी एक नंबर तो इनमें से घटा दें आप, इसमें कितने बचे 4 और इसको जोड़ लें तो कितने हो गए 5, तो ये नंबर भी 5 के हिसाब से चलेगा। फिर अब आपके पास 2 नंबर यूज हो चुके, अब आपके पास टोटल नंबर थे 6 में से 2 आप यूज कर चुके, अब तो एक एक घटता जाएगा 4 और ये 3। अगर आपसे पूछे फ्रॉम, अब इनका प्रोडक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि वर्किंग कैसी है मेरे पास, जो मैंने वर्ड आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, वर्किंग मेरी साइमल्टेनियस है, तो ये प्रोडक्ट आपका फाइंड आउट हो जाएगा। अब आप फ्रॉम 0 1 2 से लेके अप टू 9 तक हाउ मैनी, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर फॉर्म, डिजिट नंबर फॉर्म, तो आपने कुछ नहीं करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाओ, आप एक बनाओ, कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये नंबर 9 तरीके से फिल होगा, ये 9 से होगा, फिर एक एक कम करते जाएं 7 6, अगर ये मैं कहता 6 डिजिट का तो मैं एक और बढ़ा देता, यहाँ पे 5 कर देता, और इन सब का प्रोडक्ट, ये अब एक कॉमन मेथड हो गया आपके पास। बुक पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे रखा है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, कोई भी डिजिट आपको दे दी और पूछा कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर फॉर्म्ड, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स आर ऑफ 3 डिजिट और 4 डिजिट आर फॉर्म्ड। तो देखिए इवन नंबर के लिए केवल जो मेरा यूनिट प्लेस होता है, बाकी जो प्रोसेसिंग है ना फिल करने की वो समान है, केवल लास्ट का जो नंबर है वो 0 2 4 6 8 में से कोई एक होना चाहिए। तो पहले फिलिंग हम इस प्लेस की करेंगे, अदरवाइज हम जो फिलिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर सिखाया, ये हम लेफ्ट से करते हैं फिलिंग, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इस राइट वाले का जो राइट हैंड पे है, इसकी जो चॉइसेस हैं पहले वो चॉइस लेके बाकी सारी फॉर्मेशन इधर से करना शुरू कर देते हैं। और क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है या रिपीटिशन नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन में आपको देगा कि रिपीटिशन है नहीं है। रिपीटिशन नहीं होता तो हर नंबर आपका, जैसा आपसे पूछा गया कि 0 1 2 9 से 5 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन इज अलाउड, तो आप कुछ नहीं करेंगे। फर्स्ट प्लेस पे मैंने आपको बताया था कि इनमें से एक ही नंबर आएगा 2 3 4, लेकिन वो नंबर यहाँ 10 0 वाला नंबर यहाँ तो नहीं आएगा फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ आ सकता है, तो ये नंबर भी 10 तरीके से, ये 10 तरीके से, ये 10 तरीके से, ये 10 तरीके से। तो रिपीटिशन वाले मामले में ऐसा होगा, अगर ये नंबर 9 तक ना देके 5 तक देगा आपको, तो फिर पहले यहाँ पे 6 आएगा, और सॉरी यहाँ पहले 5 आएगा और फिर ये 6 6 होता चला जाएगा। कॉमन मेथड है, हमको स्पेशल फॉर्मेशन नहीं याद कर रहे इनकी, इस तरीके से करना है आपको। अगर आपका नंबर वो कहे कि ये तो इवन नंबर कहा था कि जो नंबर आप बनाएंगे नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट होता है कि जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो आपके 4 से कटने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हमें नंबर दे दिए 0 1 2 3 4 और इसे 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, तो मुझे इनमें से देखना पड़ेगा कि लास्ट के 2 नंबर, एक तो 12 कट रहा है इससे, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 ये नहीं कटेगा, 1 के साथ 4 ये नहीं कटेगा, फिर 2 से लेते 2 के साथ 1 नहीं कटेगा, 2 के साथ 3 ये भी नहीं कटेगा 4 से, 2 के साथ 4 ये कट जाएगा 4 से,
फिर 3 के साथ 1 लेंगे नहीं कटेगा, 3 के साथ 2 लेंगे तो कट जाएगा, ये पेयरिंग बनानी पड़ती है। फिर 3 के साथ 4 है नहीं कटेगा, फिर 4 के साथ हाँ 0 वाला नंबर मैंने नहीं लिया, 0 वाला नंबर भी लेंगे। अभी देख लेते हैं पहले। अभी 4 को आप 0 के साथ करोगे तो 40 आएगा। अच्छा, इससे दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 0 नहीं आ रहा उसमें, 2 0 आएगा, यहाँ पे 2 0 आएगा, फिर यहाँ पे 3 0 नहीं आएगा और 4 0 आएगा। 4 से कटा 4 1, 41 नहीं कटेगा 3 से, सॉरी 4 से, और 42 ये भी नहीं कटेगा, 43 ये भी नहीं कटेगा, और 44 सेल्फ भी काउंट करना पड़ेगा, तो 1 1 भी नहीं कटेगा, 2 2 भी नहीं कटेगा, 3 3 भी नहीं कटेगा, 4 4 कटेगा। तो इस तरीके से जब आप ये नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे कि लास्ट के 2 नंबर की फिलिंग के तरीके 1 2 3 4 5 और 6 हैं, इस तरीके से आप वर्किंग करेंगे। अगर आपका नंबर वो कहे क्वेश्चन में कि लास्ट वाला जो नंबर है, सॉरी जो आपका नंबर है 5 डिजिट का, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि जो आपका 5 डिजिट का नंबर है वो डिविजिबल हो जाए 8 से, ये नंबर डिविजिबल बाय 8 हो जाए, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके डिविजिबल होने चाहिए 8 से, तो वो पूरा नंबर कितने ही डिजिट का हो वो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन बेस कम आता है, 4 वाला या 2 वाला नंबर ज्यादा आता है। आपसे ये पूछ सकता है कि कितने इवन नंबर बनेंगे, इवन तो मैं बता चुका, कितने ओड नंबर फ्रेम्ड होंगे, तो लास्ट में 1 3 5 और 7 और 9 ये नंबर आएंगे, इनकी फिलिंग देख लेंगे, और बाकी जो बचे हुए प्लेसेस हैं उनकी फिलिंग आप अलग तरीके से कर सकते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं। अभी जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, किसी भी सिलेक्शन के लिए जो जो चीज रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आप कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिनके बेस पर क्वेश्चंस होते हैं, वो फॉर्मूले भी हो सकते हैं और कोई स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो बेसिक थ्योरी से तो हमें टॉपिक की नॉलेज पता लगती है, ये क्वेश्चन सॉल्विंग मेथड्स होते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो शॉर्ट टेक्निक में होती हैं, यानी कि आपने एप्लीकेशन कितने आसान तरीके से समझ लिया, उसमें आपने मैथमेटिकल इंडक्शन लगाया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करी, जो कि हम अपनी वीडियोस में अक्सर आपको सिखाते हैं, जिससे हमारा पेपर में टाइम सेव होता है। हम 2 मिनट का क्वेश्चन 50-40 सेकंड में कर देते हैं। और उसके बाद होता है प्रैक्टिस वर्क। जब आप इन सब चीजों को अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन अपने आप फ्रेम होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, इनके बेस पे, दोनों के बेस पे 40 क्वेश्चन हम पेपर में करते हैं, जैसा मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और यहाँ भी हम 40 क्वेश्चन, इसको काट देता हूँ, 40 क्वेश्चन शॉर्ट टेक्निक की मदद से हम करते हैं कि क्वेश्चन हमने आधा सोल्व कर लिया, फिर ऑप्शन से वेरीफाई कर लिया इस तरीके से, या एन की वैल्यू पुट करके देख ली, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके देख ली, या अपनी मैथमेटिकल सेंस भी आप यूज कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन आपने पहले कर रखे हैं उसके बेस पे बन जाती है कि हम 2 ऑप्शन को डिस्कार्ड करते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बचे हुए 2 ऑप्शन में से आंसर लगाएं, तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर क्या कहता है, 50% सही होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। अब देखिए, जब 40 और 40 80 का एक्सपीरियंस मेरे पास होता है तो 20 क्वेश्चन जो बचते हैं उनमें से बंदा कोई भी है तो 10 क्वेश्चन, क्योंकि उसके पास टाइम भी बचता है और माइंड उसका फ्री भी होता है, तो ये क्वेश्चन कर पाता है। यही स्ट्रेटेजी होती है जिन्होंने रैंक अच्छी अचीव करी है उनकी स्ट्रेटेजी में, और एक नॉर्मल जो बाकी बचे हुए लोग होते हैं, मतलब सिलेक्टेड वो भी हैं, वो सब वैल्यूएबल हैं, लेकिन अगर आपको अपर सिलेक्शन रेंज में आना है तो उन सब चीजों के लिए साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्ले करनी पड़ती है। तो हम ये कंबाइंड कोर्स कराते हैं जिसमें सभी ये थ्योरी, स्टैंडर्ड रिजल्ट, स्टैंडर्ड जो शॉर्ट टेक्निक है और टेस्ट सीरीज, पूरा का पूरा कंबाइंड प्रोग्राम होता है 6 मंथ का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस फोन नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत सारा समय आपने हमें दिया।